सीटेट और यूटेट की तैयारी एक साथ कर रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आप ना सिर्फ सीटेट और यूटेट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बल्कि इन दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। कम से कम 80% सिलेबस जो है इसका सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो इन दोनों की तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका यूटेट और सीटेट दोनों का एग्जाम होगा। यूटेट का एग्जाम आपका है 29 सितंबर को और आपका सीटेट का एग्जाम उससे पहले ही है 6 सितंबर को। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्स की तैयारी अगर आप साथ कर रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले तो सीटेट और यूटेट का कॉमन सिलेबस है, बिल्कुल है। लगभग 80% चीजें यहाँ पर कॉमन ही है। यूटेट में कुछ आपके एडिशनल टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है, एडिशनल टॉपिक्स हैं आपके कुछ। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ईवीएस अगर चेक करोगे, जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगी, ईवीएस का सिलेबस आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ 80 क्या, बल्कि आप 85% भी कर सकते हैं। 85% सिलेबस आपका सेम ही है। फिर आप देखिए यहाँ पर दोनों को आप प्रिपेयर तो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सीटेट आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि पहले आपका 6 सितंबर को यही एग्जाम आपको देना है। इसके बाद आपको समय मिलेगा, लगभग यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 23 दिन का गैप मिलेगा, जिसके बाद आप यूटेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब 23 दिन आपको मिल जाएंगे यूटेट के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करने के। अभी आपके पास आज हम देख रहे हैं कि आपका 12 अगस्त है और वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 13 अगस्त हो जाएगी। लगभग आपके पास 23 से 24 दिन यहाँ पर बच रहे हैं 6 सितंबर से पहले सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए देखिए हमें करना क्या चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप एक टॉपिक देखें पेडागोजी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं वृद्धि और विकास, तो यहाँ पर चेक करो आप क्या पढ़ोगे वृद्धि और विकास में। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, कि है क्या ये, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। इसके प्रिंसिपल्स यानी कि इसके सिद्धांत पढ़ोगे, जिसपे क्वेश्चन शॉर्ट आता है। इसकी स्टेजेस पढ़ोगे, शैशवावस्था है, बाल अवस्था है, किशोरावस्था है, उसके बारे में पढ़ोगे। कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का असर पड़ता है। दोनों की इंटरेक्शन जो है, इन दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनको प्रभावित करती है। अब आपने ये पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, किसमें पढ़ा आपने, यूटेट के लिए भी पढ़ा आपने इसको, और भाई आपने सीटेट के लिए भी पढ़ा, कॉमन है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ये देखते हैं। यूटेट का क्वेश्चन देखो, यूटेट में क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीख सकता है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है कि हर बच्चा संगीत नहीं सीख सकता। कौन सा सिद्धांत हो गए, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज होती है। वहीं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज, ठीक है, विकास, एक बच्चे का विकास कैसा है, एक यूनिफाइड प्रोसेस है, डिसऑर्डरली और इरेटिक है, सिंपल और यूनिटरी प्रोसेस है, एक्यूरेटली प्रिडिक्टेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर अगर आपको विकास की अवधारणा अच्छी तरीके से पता होगी, इसकी विशेषताएं पता होंगी, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर, ये सीटेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको मॉडिफाई किया गया कि बच्चों में विकास क्या है, क्या ये एकीकृत प्रक्रिया है, एक सरल एकात्मक प्रक्रिया है, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है, या फिर एक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो विकास क्या है आपकी एकीकृत प्रक्रिया है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, क्योंकि विकास में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके इंक्लूड होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है, सीटेट का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, लेव वाइगोत्स्की थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर, अब लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसकी आलोचना क्यों होती है? अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षकों के बजाय विद्यार्थियों को महत्व देने के लिए की गई है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को विकसित करने में भावनात्मक कारकों की प्रमुखता पर विचार करने के लिए की गई है। अधिगम की प्रक्रिया में अनुवांशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए की गई है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की कीमत पर विकास की प्रक्रिया में जैविक प्रभावों पर जोर देने के लिए की। क्रिटिसिज्म के ऊपर स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये सीटेट में पूछा, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की का क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ठीक है। वो अधिगम में क्या करते हैं, अनुवांशिकता के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते, जेनेटिक्स और बायोलॉजी के रोल को थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, उसको अंडर एस्टिमेट किया है लर्निंग में, ठीक है। और समाज को और सांस्कृतिक प्रभावों को ज्यादा उन्होंने कंसीडर किया, ये इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म। अब अगर हम यूटेट पे इस पे प्रश्न देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आया है कि भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जो कॉन्सेप्ट आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही जुड़ा हुआ है,
वो किसने दिया है, ठीक है, वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रेनर, फोरबैक, वाइगोत्स्की ने दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में फर्क है, सीटेट में थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है और यूटेट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि वहां पे भी लेवल अच्छा होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वहां पे भी पूछे जाने लगे, लेकिन फिर भी आप सीटेट में जाओगे तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक और अच्छी चीज है, सीटेट में आपको क्या मिलेंगे भाई, पेपर बहुत सारे, प्रीवियस ईयर पेपर भर भर के मिल जाएंगे आपको। भाई साल में 2 बार होता था, 2011 से होता है, इतने पेपर हैं, आराम से करते रहो उसको। अभी जो आपके पास समय है, अगर मैं 2 कैटेगरीज में बांट लूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी हो, जो अपनी तैयारी को फाइनलाइज कर रहे होंगे या मिड में होंगे। भाई आपके लिए भी यही जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज जो है बहुत ज्यादा सॉल्व कीजिए, अपने वीक सेक्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस को क्या करिए, एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट लगा लगाकर और ज्यादा पक्का कीजिए, और इसी के थ्रू एमसीक्यूज करते करते ही आप अपने सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपका अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मत भागो। आप क्या करोगे, देखो लगभग आपके पास 23-24 दिन बचे हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करो, प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा हैं, वहां पर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, टॉपिक्स ऐसे बहुत सारे जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप क्या ना क्वेश्चन करते करते ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहीं कहीं पे आने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सीटेट में, अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया। फिर यूटेट की बात करते हैं, यहाँ पर जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, एडिशनल टॉपिक्स है, ठीक है, एडिशनल टॉपिक्स आपको दिए हुए, उन एडिशनल टॉपिक्स को आप एक सेपरेट नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि क्या एडिशनल टॉपिक्स जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। स्पेशली आप देखोगे पेडागोजी में आपसे कुछ एडिशनल टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, ठीक है, कुछ एडिशनल चीजें भी यहाँ पर, जैसे एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ज्यादा वहां पर ऐसा नहीं है कि सीटेट में हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो सीटेट में है बहुत स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, आपको जीन पियाजे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वाइगोत्स्की का जरूर देखने को मिलेगा, कोलबर्ग जरूर देखने को मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 4 क्या बल्कि कभी कभी इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 6-7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर लर्निंग से जरूर मिलेगा, लर्निंग की थ्योरीज पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर कुछ सेट है, ये पैटर्न जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये पैटर्न आप खुद भी आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठेंगे। फिर आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सब्जेक्ट पेडागोजी के पूछे जाते हैं वो सीटेट में ज्यादा है, लगभग 10 से 15 के बीच, 15 के आसपास, 12 से 15 क्वेश्चन तो पूछते ही है। यूटेट में ये क्वेश्चन थोड़े कम है, ठीक है, 7 से 10 के बीच में जाता है, कभी कभी सिर्फ 6-7 क्वेश्चन भी पूछे हुए होते हैं। तो सब्जेक्ट पेडागोजी या फिर ओवरऑल पेडागोजी को प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्सपेक्टिव से, और जब यहाँ सब्जेक्ट पेडागोजी तैयार कर ली ना, यूटेट में वो ऑटोमेटिकली तैयार हो गई। ऐसे ही सीडीपी जो आप सीटेट के लिए प्रिपेयर करोगे, यूटेट के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड है। अब हमने क्या बात करी थी, अभी बात बताई मैंने आपको टॉपिक्स जो एडिशनल है। एडिशनल टॉपिक्स आप कब करेंगे, 6 सितंबर का एग्जाम देने के बाद आप यूटेट के एडिशनल टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे। अब तक आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी सीटेट के प्रिपेयर कर लिए। 6 तारीख के बाद आप क्या करेंगे, आप यूटेट के पीवाईक्यूज उठाएंगे, यूटेट पीवाईक्यूज आप लीजिए, उन्हें लगातार सॉल्व कीजिए। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी आपको आते हैं, आप कर पा रहे हो क्योंकि आपने सीटेट के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की। जो जगह पे आप फंसोगे वो आपकी क्या है, वो है आपके एडिशनल टॉपिक जो पेडागोजी के थे प्लस ईवीएस। जैसा कि मैंने आपको कहा, ईवीएस का जो आपका सिलेबस है थोड़ा सा अलग है। एक बार यहाँ चेक करो, सीटेट और यूटेट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस देखने को आपको मिलती है, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया, सब्जेक्ट वाइज जो आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी होती है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन यूटेट में कम हो जाते हैं, यानी आपसे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाएंगे, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अगर मैथ्स वीक है तो एटलीस्ट यहाँ पर इसकी पेडागोजी और कुछ बेसिक टॉपिक्स कर लो कि यहाँ पर आपके 30 में से कम यहाँ पर 15 मार्क्स तो आ जाए। 15 मार्क्स की तैयारी तो करो अगर मैथ्स वीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास है ऐसे जो कहते हैं कि मैम मैथ्स बहुत वीक है, वो नहीं हो रही, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होंगे भाई। 7 लगभग क्वेश्चन अगर मैं मान लूं कि यहाँ सब्जेक्ट पेडागोजी के आ रहे हैं और बाकी क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन आप मैथ्स के कर लो, ऐसे टॉपिक कर लो ना, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से ही 15 मार्क्स बन जाने हैं। 15 मार्क्स तो यहाँ से ले आओ, कम से कम, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। और फिर बाकी सेक्शंस में डिवाइड कर लो, 90 नंबर जनरल वालों को लाने ना, बाकी सेक्शंस से ज्यादा आप निकालो मार्क्स,
ठीक है। अब ईवीएस के लिए आपको एडिशनली क्या पढ़ना है भाई, देखो मैं ईवीएस के लिए यहाँ पर बता देती हूँ। ईवीएस के लिए आप पढ़ेंगे एनवायरमेंट को सबसे अच्छी तरीके से। यहाँ पर एनवायरमेंट में से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, और किस पर, एनवायरमेंट एक्ट्स पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी ये जो कॉन्फ्रेंसेस समिट्स वगैरह हुए हैं, कब कब हुए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के ऊपर पूछे जाते हैं, और एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है उसके पीवाईक्यूज मैं आपको करवा रही हूँ, यूट्यूब पे करवा रही हूँ, फ्री आपके लिए अवेलेबल है आपके ये पीवाईक्यूज। स्पेशली ये वाला टॉपिक मैं कवर करवा रही हूँ, वैसे तो मैं और भी आपके टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, पर इसको वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो, वहां से भी पीवाईक्यू देख लोगे ना, वो जो डिस्कशन के साथ हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर डिटेल में टॉपिक देखना चाहते हो, मेंबरशिप ले लो, आपको केवल 2 महीने का यहाँ पर लेना है और इसको सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आप आराम से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर पूरा कोर्स अभी नहीं लेना चाहते, लग रहा है कि टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बैठकर पूरा आपके वीडियोस कवर करूँ जो आपके कोर्स में है, तो मेंबरशिप वाले से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जो हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, साथ में जो आपका मेंबरशिप के लिए आ रहा है उसमें भी आप देख सकते हो, तो इसको जरूर चेक करना। ठीक है, और डिटेल में अगर देखना चाहते हो, काफी अच्छी तैयारी है, लग रहा है कि और अच्छी तैयारी हो जाएगी, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, संडे टेस्ट देते रहेंगे तो उससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी, मॉक टेस्ट भी आपको आपके जो डिटेल कोर्स है उसमें मिलेंगे, तो वहां पे भी अगर अच्छा स्ट्रक्चर में भी तैयारी करना चाहते हो तो कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एनवायरमेंट एक्ट्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गई, समिट्स हो गए, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, ये आपके आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस किस तरीके के पोल्यूशन होते हैं, ये हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपके नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, फेमस जो आपके एरियाज हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे से तैयार करने, ये ईवीएस में एडिशनल क्वेश्चन है जो आपके सीटेट में कम पूछे जाते हैं, यूटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट में तो आपका क्या रहता है, बेसिक जो आपकी 1 to 5 की बुक्स है उसमें जो आपके टॉपिक्स रहते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा बाहर से। लेकिन यहाँ पर आपसे भर भर कर जो है एनवायरमेंट पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्पेशली ईबीएस वाला सेक्शन। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ आपकी कंडीशन जो सीटेट 2 या यूटेट 2 की बात करें, तो यहाँ ऑलमोस्ट सेम रहता है, वही क्वेश्चन फ्रेमिंग का फर्क है जो मैंने आपको बताया। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, यूटेट की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, वो काफी हद तक सेम है। ये भी हम पीवाईक्यूज के जरिए, जो आपका साइंस वाला पोर्शन है, पेडागोजी वाला पोर्शन है, ईवीएस वाला पोर्शन है, इसको हम यूट्यूब पे भी पीवाईक्यूज के जरिए जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। डिटेल टॉपिक्स के लिए अगेन मैं बताऊंगी, आप मेंबरशिप ले लीजिए, बहुत जेन्युइन राय दे रही हूँ। अगर सही में तैयारी कच्ची है, अच्छे से सेल्फ स्टडी में अभी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज यहाँ पर आप मेंबरशिप ले लो। वहाँ पे कुछ टॉपिक्स तो बहुत अच्छे डिटेल में समझाए हुए हैं, सब्जेक्ट पेडागोजी समझाई हुई है, वहां से भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सीटेट और यूटेट की तैयारी कैसे एक साथ करनी है उसका थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। ये जो कम समय आपके पास बचा है इसको कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपने इस एग्जाम में अपना क्लैरिटी यानी एग्जाम को पास करना सुनिश्चित कर सकते हैं, ये आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हो तो आपको अचीवर्स ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप हमारी अचीवर्स ऐप पर जाकर कोर्सेज को चेक कर सकते हो। वहां पे डेमो लेक्चर्स फ्री हैं, उन डेमो लेक्चर्स को चेक करो, अगर कोर्स लेने का मन है तो कोर्स परचेज कर सकते हो। और आपकी 15 अगस्त की जो सेल है यानी इंडिपेंडेंस डे सेल भी स्टार्ट हो चुकी है, हैवी डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे मिल रहा है, और हमारी यूटेट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है, आप उनको भी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आज का आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।